Hello students, good morning. How are you all? Today we will start our next topic of class 8th, chapter number 1. The topic is level of organization in an organism. इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से चीज़ें इसमें पढ़ ली थी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पार्ट ऑफ ए सेल स्टडी किया था, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलिज, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज जो है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, वैक्यूल, राइबोसोम एंड सिलिया एंड फ्लैजिला, ये चीज़ें पढ़ ली थी। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सेल है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, सेल जो है मिल करके क्या बनाता है, फर्दर कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, इन unicellular organism like amoeba, a single cell perform all the necessary function. It capture and digest the food, respire, excrete, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब देखो, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, जैसे कि अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर होता है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है पूरे की पूरी बॉडी के जितने भी नेसेसरी फंक्शन है वो अकेला सेल ही करता है। और ये जो है क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, जो भी इनके सराउंडिंग में इनका फूड होगा उसको कैप्चर करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, रेस्पायर भी करता है, ये एक्सक्रीट भी करता है, ग्रो भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। मतलब एक सिंगल सेल वो ये सारे फंक्शन करता है जो एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी है। ओके, नेक्स्ट वन, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है, उनमें जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब जैसे हमारी बॉडी में देख लो, आंखें हैं, ठीक है, तो आइज़ का काम क्या होता है, देखने का, ठीक है, नोज़ है जो स्मेल करने का काम करता है, टंग है जो टेस्ट करने का काम करता है। तो मतलब जितने भी आपके ऑर्गन है वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर्म और टिश्यू। अब जितने जो सेल्स हैं जो जिनका एक ग्रुप बनता है और वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू किससे मिलके बना है, नर्व सेल से मिलके बना है। ठीक है, मतलब सेल जो है कंबाइन होते हैं फिर टिश्यू बनता है। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब जो टिश्यू बने आपके जैसे नर्वस टिश्यू है, जब वो कंबाइन होते हैं तो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, फॉर्म एन ऑर्गन, फॉर एग्जांपल किडनी। अब ये एग्जांपल अदर ले लिया इन्होंने, अब किडनी का एग्जांपल लिया तो किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये किडनी बनाते हैं वो मिल करके, एंड द नंबर ऑफ सच ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और ये सारे के सारे ऑर्गन जब एक साथ मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग पार्ट होते हैं जो मिल करके कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है। अब जो सेल है, सेल कंबाइन होंगे तो टिश्यू बनता है, मतलब बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं एक जैसे फंक्शन करने वाले और टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू जो है वो सेम फंक्शन करते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं और वो ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऑर्गन जो है वो मिल करके डिफरेंट ऑर्गन है, जैसे आपकी बॉडी में किडनी है, लीवर है, आपका स्टमक है, डिफरेंट ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन जो है मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम जो है फर्दर क्या बनाती है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेल से वो मिल करके नेक्स्ट पार्ट मिल करके अनदर नेक्स्ट पार्ट, फिर इस तरीके से वो पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो नंबर ऑफ लेवल से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, डू यू नो द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम वर्क इन अ ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी है तो इसमें कितने सारे ऑर्गन सिस्टम जो है काम करते हैं। अब डाइजेस्टिव है, सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो ये जनरल सा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लास्ट क्लास में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है आपके माउथ से, है ना। माउथ में क्या है, टंग है, टीथ है, ठीक है, और उसके बाद आपके फर्दर जो फूड पाइप है, उसके बाद स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अदर ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पूरा कंप्लीट क्या बनाते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन एंड इंटर
गुमेंट्री सिस्टम। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो है एक ऑर्गन सिस्टम जो है ये बने होते हैं और ह्यूमन की बॉडी को ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर इनको डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये आप नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में दिया गया है, अदरवाइज़ आप फ़ोन से भी इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज जो है ले सकते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे आपका नेज़ल नाक है ना, नाक से आप सांस लेते हैं, उसके बाद नेज़ल ट्रैक में जाता है लंग्स में। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड का आ गया। ठीक है, ब्लड कहाँ पर बनता है, किस तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, हार्ट उसको पंप करता है ना, तो ये सारे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है। स्केलेटन सिस्टम आपके बोन्स का आता है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में आपकी जितने भी मसल्स हैं बॉडी में, कौन से मसल कहाँ पर प्रेजेंट है, क्या फंक्शन करते हैं, तो ये सारे के सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी को बनाते हैं। ओके, ऑल द सेल दे हैव सम कॉमन फीचर्स। जितने भी सेल होते हैं ना हमारी बॉडी में, कुछ कॉमन फीचर होते हैं उनके अंदर। हाउएवर दे कैन बी अपीयर डिफरेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिर भी वो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरीके से आपको लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्लड एंड द लीवर सेल इन एनिमल्स एंड द रूट और द लीव सेल इन द प्लांट दे हैव डिफरेंट अपीयरेंस। और जो ब्लड है और जो लीवर सेल्स हैं, ठीक है, एनिमल के केस में, अब ब्लड भी क्या है, एक सेल है, और आपका ब्लड तो टिश्यू होता है पर इसमें नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और टिश्यू लीवर है, लीवर सेल्स है, ये एनिमल्स की फॉर्म एनिमल्स में होते हैं। और रूट है और लीव सेल है, रूट के सेल हो गए, लीव्स के सेल प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। और ये डिफरेंट अपीयरेंस देते हैं, मतलब कि अगर आप इनको स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो ये डिफरेंट दिखेंगे आपको। The plant and the animal cell, however, have the some major differences between them. अब प्लांट है और एनिमल सेल है, इनके अंदर भी बहुत ही मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लेट अस नाउ कंपेयर द फीचर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट की बॉडी में जो सेल होते हैं वो किस तरीके के हैं, एनिमल की बॉडी में जो सेल है वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, although the living cell have certain common feature, detailed study reveals some of the major differences between the plant and animal cell। वैसे तो हमने पढ़ लिया कि मैक्सिमम इनमें बहुत सारे फीचर है जो कॉमन होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी फीचर है जो इनमें डिफरेंट होते हैं। Plant cell generally have a definite shape due to a rigid cell wall around them। अब देखो, ये है प्लांट सेल है ना, और ये है एनिमल सेल। अब प्लांट सेल को देखते हैं तो प्लांट सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर आपको दिखती है। सबसे पहले तो एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है। रिजिड का मतलब टफ जैसी स्ट्रक्चर होगी इसके बाहर से, उसको सेल वॉल बोलते हैं। ये बाहर वाली जो है ना, सबसे मोटी वाली जो कवरिंग दिख रही है, दिस इज द सेल वॉल। इन कंपैरिजन एनिमल सेल हैव अ सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, इसके बाहर से कोई कवरिंग नहीं दिख रही है, दैट मीन्स इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। और इसमें ये पतली सी एक मेम्ब्रेन दिख रही है, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। और इसमें आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, इसमें आउटर कवरिंग सेल वॉल है। दिस प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू एनिमल सेल, हैंस दे कैन बी शो अ लार्ज वेरिएशन इन दियर शेप। अब देखो, ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना, इसकी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसको। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है ये पूरा सेल, और ये बहुत सारी वेरिएशन भी शो करता है शेप में। मतलब कहीं पर इसकी शेप ऐसी हो सकती है, कहीं पर कुछ और तरीके की हो सकती है, कहीं पर ओवल हो सकती है, कहीं पर ये स्पिंडल शेप का हो सकता है। ठीक है, एंड मोर ओवर प्लांट सेल हैव प्लास्टिड, दीज आर absent इन एनिमल सेल। अब प्लांट सेल है उनमें प्लास्टिड होता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था ना कि प्लास्टिड क्या होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये प्लास्टिड होते हैं प्लांट सेल में, और ये अब्सेंट होता है एनिमल के केस में। अब एनिमल की बॉडी में तो इस ग्रीन कलर का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो एनिमल सेल में ये अब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल हैव जनरली लार्ज वैक्यूल। अब ये वाली स्ट्रक्चर जो है वैक्यूल है, तो इसमें प्लांट सेल में देखो कितनी बड़ी स्ट्रक्चर है वैक्यूल, और एक या दो ही दिख रही है आपको, है ना, ये भी वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। पर एनिमल के केस में जो है बहुत सारे वैक्यूल दिखेंगे आपको, ये भी वैक्यूल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब छोटे बड़े बहुत सारे वैक्यूल इसमें हो सकते हैं एनिमल के केस में। प्लांट के केस में आपको बहुत कम वैक्यूल दिखेंगे और वो लार्ज साइज के होंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दे लैक ऑफ वैक्यूल, दे हैव वेरी स्मॉल वैक्यूल। तो ये डिफरेंसेस दिए हुए हैं इनके अंदर, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। और सेल वॉल है सबसे आउटर कवरिंग, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है जिसमें छोटे छोटे राउंड सी प्लेट की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है आपकी ग्रीन कलर के होते हैं, और ये भी एक के ऊपर दूसरी प्लेट जैसे रखी होती है ना, सेम वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट ग्रीन होता है तो इसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे।
और इसके साथ है गोल्जी कम्प्लेक्स। ये भी हमने पढ़ लिया था कि कैसे होते हैं, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट पड़ी होती है, उस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। और सेंटर में जो है ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या बोला था हमने, क्रोमैटिन बोलते हैं इनको। जब इस सेल ने डिवाइड करना होता है तो उस टाइम ये थिक हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाहर एक, देखो बाहर से कवर किया हुआ ये, ठीक है। तो ये कवरिंग किस चीज़ की है, एक तो इसकी कवरिंग है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके बाहर से एक और कवरिंग है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखो ये बिल्कुल बटन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको क्या बोला था, राइबोसोम, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और इसके साथ एक और स्ट्रक्चर, रॉड शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये हमने पावर हाउस के नाम से पढ़ा था, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को। और ये जो अदर स्ट्रक्चर है, ये राइबोसोम इसमें पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्लांट सेल हो गया। और एनिमल सेल में भी इसी तरीके की स्ट्रक्चर होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है, इनके अंदर प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। देखो ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है, ये राइबोसोम है, और ये वैक्यूल है, और ये न्यूक्लियस है सेम। न्यूक्लियस के अंदर ये जो है क्रोमैटिन फाइबर है, और इसके बाहर ये गोल्जी कम्प्लेक्स है, और यहाँ पर बटन शेप स्ट्रक्चर होती है जिनको राइबोसोम बोलते हैं। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और इस तरफ को कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो और ये छोटे छोटे वैक्यूल है। तो ये पूरा डिफरेंसेस हो गया प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे मार्क्स देता है आपको एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट वन, the main point of difference is between a plant cell and the animal cell. They have been summarized in the table below. तो पूरा जो हमने अभी पढ़ा वही इसमें समराइज किया हुआ है, ठीक है। कंपोनेंट और करेक्टरिस्टिक, शेप, सेल्स वॉल, प्लास्टिड एंड वैक्यूल, यही चीज़ें हमने अभी पढ़ी है ना। तो प्लांट सेल की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, क्यों फिक्स होती है, क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में ये इरेगुलर और नॉट फिक्स होती है, क्योंकि उसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ओके। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, सेल वॉल इसमें अब्सेंट है। प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट है, प्लास्टिड इसमें अब्सेंट है। प्लास्टिड क्या होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और वैक्यूल इसमें वन लार्ज वैक्यूल इन द प्रेजेंट एंड वैक्यूल इज आइदर अब्सेंट और प्रेजेंट ओनली इन द स्मॉल वैक्यूल। तो इसमें छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे नोट दिया गया है, जितने भी ऑर्गेनली है other than one show in the diagram on the previous pages are also be present in the cell, however they will be discussed in the higher classes. तो बहुत सारे अदर ऑर्गेनलीज भी होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, पर उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 1। इसके साथ आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।